अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 19 एक्सरसाइज 19.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम लेक्चर नंबर आज 14 डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना होता है, आपको पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज 19.2 का, जिसमें आपको कहता है पार्ट 1 में कि आपको डिटरमिनेंट निकालना है, एवेल्यूएट करना है इस डिटरमिनेंट का। सो ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2/2 का, आप इसको लिखेंगे दोबारा। आपको पता है 2/2 को हमेशा कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, बीच में हमेशा फॉर्मूले का माइनस लगा देते हैं। तो इट मीन्स -5 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा। सो देखो, उसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस फॉर्मूले का आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया एज इट इज़। तो अब हम जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा -5 × -4 इज, इसको हमने दोबारा से ऐसे लिख दिया, और ये गलती से मैंने दोबारा लिख दिया है, इसको आपने एक ही बार लिखना है। तो ये हो जाएगा 5 × 4 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 20 में 9 ऐड कर देंगे 29 आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन 2 बार मैंने लिख दी है, एक ही बार लिखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 में आपको कहता है एवेल्यूएट कीजिए इस डिटरमिनेंट को जो आपके सामने है 3 4 0 -3 1 एंड -1 -4 -5 एंड -4। अब देखें 3/3 का डिटरमिनेंट है, और 3/3 को हम हमेशा किस तरीके से करते हैं आपको हमने बताया पहले से। मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा हम एक्सपेंड करते हैं रो से। अच्छा, इसको आप एक्सपेंड कॉलम से भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम क्या करेंगे, हमेशा रो से एक्सपेंड करते हैं। मतलब ये है कि ये जो आपके पास डिटरमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम इस तरह से ओपन करते हैं, इसको कहते हैं रो वाइज एक्सपेंड करना। जबकि इस तरह से भी ओपन हो सकता है, इसको कहते हैं कॉलम वाइज एक्सपेंड करना। ठीक है, तो डिटरमिनेंट आप दोनों तरीकों से ओपन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप रो वाइज कीजिए या कॉलम वाइज कीजिए, दोनों तरीकों से एक ही आंसर आएगा। बट कंडीशन वही है, फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, थर्ड इज पॉजिटिव। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमेशा रो से एक्सपेंड करते हैं। सो ये रो है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। 3 लिखा, और 3 की रो और कॉलम को जब छोड़ेंगे तो मेरे पास 4 नंबर आएंगे, 1 -5 -1 एंड 4। तो देखिए मैंने 3 लिखा, और इसके जो 4 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं डिटरमिनेंट के, वो लिख दिए। देन दूसरा नंबर हमेशा हम माइनस में लिखते हैं, ये ऑलरेडी खुद माइनस में है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर हमेशा नेगेटिव लिखते हैं, तो चूंकि ऑलरेडी वो पहले से नेगेटिव है, इसलिए इसके माइनस माइनस की जगह हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब देन दोबारा हमने 3 लिख दिया। अब 3 जो नंबर लेते हैं उसकी रो को भी और उसके कॉलम को भी हम छोड़ देते हैं, बाकी जो आपको नंबर दिखाई देते हैं वो लिखते हैं 4 0 एंड -5 4। सो 4 0 एंड -5 एंड -4। फिर नेक्स्ट नंबर पॉजिटिव वैसे तो लिखते हैं, लेकिन अब चूंकि नेगेटिव खुद लिखा हुआ है, तो हम नेगेटिव जैसे नंबर है एज इट इज उसको लिख देंगे, उसकी साइन हम चेंज खुद से नहीं कर सकते। सो -4 लिखा, -4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो आपको नंबर दिख रहे हैं 4 0 एंड 1 -1 को एज इट इज लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है 2/2 के डिटरमिनेंट्स को कैसे खोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में हमेशा माइनस लगाते हैं। सो देखिए -1 × 4 हो जाएगा, माइनस का 4। अब ये आपको बाज़ाहिर दिख रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है बीच में एक फॉर्मूले का माइनस भी होता है, तो ये दोबारा माइनस आ जाएगा। आसान अल्फाज में याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक भी नंबर माइनस का हो तो वो ख़त्म हो जाता है, बट अगर दोनों के साथ माइनस हो या दोनों के साथ माइनस ना हो तो हमेशा यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के साथ माइनस मौजूद है, इस मीन्स यहाँ पर माइनस दोबारा से लाजमी आएगा। सो ये मैंने लिख दिया 5 × 1 5। फिर +3 लिखा, 4 4 16 माइनस का आ गया। देन 0 को मल्टीप्लाई जब किसी भी चीज़ से करें 0 हो जाता है, प्लस माइनस जो भी लिखे आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन -4 लिखा, देन 4 × -1 किया, -4 प्लस या माइनस जो भी लिखे आप, यहाँ पर 0 आ गया। अब -5 एंड -4 इज -9, और 3 ऐसे लिख दिया। फिर -16 + 0 इज -16, -4 -0 इज -4। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये आ जाएगा माइनस का 27 प्लस माइनस का 48 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16। इन दोनों को हमने ऐड किया, -27 -48 को माइनस के 75 हो गए। इनमें हमने 16 प्लस किया तो इसका मतलब दोबारा माइनस ही होगा, बट बड़े नंबर का
साइन आ जाएगा। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट निकला इस आपको जो डिटर्मिनेंट गिवन था उसका जो फाइनल जो इवेल्युएट किया आपने उसकी जो वैल्यू निकली दैट इज -59। एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको कहता है इवेल्युएट कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको आपको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो हमने दोबारा से लिखा, हमें पता हम रो वाइज इसको एक्सपेंड करते हैं, तो रो वाइज एक्सपेंड करके मैंने इसको लिख दिया। पहला हमारे पास नंबर था 4 की रो और कॉलम छोड़ा, बाकी जो 4 नंबर थे वो लिख दिए। दूसरा नंबर हमेशा नेगेटिव लिखते हैं तो यहाँ माइनस लगाया और 3 एज इट इज लिख दिया। और दूसरे नंबर के लिए रो और कॉलम उसके छोड़ दिए, जिस नंबर को लेते हैं उसकी रो और उसका कॉलम छोड़कर बाकी जो 4 नंबर बचते हैं वो लिख दिए। फिर इस तरह तीसरा नंबर खुद ब खुद माइनस में, इसलिए माइनस लिख दिया, हमने खुद से नहीं लगाया, ये वैल्यू माइनस में थी इसलिए यहाँ माइनस में आ गई। और जिस नंबर को लिया उसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ के बाकी जो 4 नंबर है वो आपने एज इट इज लिख दिए। ये आपके पास कुछ कंडीशन बन गई है। अब आप क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। और कैसे करेंगे आपको पता है, 2/2 डिटर्मिनेंट्स को ओपन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगता है फॉर्मूले का। सो -1 × 4 इज -4। अब देखिए यहाँ एक माइनस आया, मैंने कहा जब भी एक माइनस आएगा ये हमेशा ऑटोमेटिकली प्लस बन जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक माइनस फॉर्मूले का होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 20 हो गया। देन -3 लिखा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 20। फिर एक माइनस आ गया, एक फॉर्मूले का होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10। फिर -5 लिखा, अब ये -5 × 4 करेंगे, माइनस का 20। एक माइनस कहीं पे भी दिखेगा इनमें से, दोनों में से किसी में भी, तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 2। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास कुछ कंडीशन जो आएगी, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हो 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 16 -3। इसी तरह 20 में 10 ऐड किए, ये आ गया 30। और ये क्या करना है आपने, अच्छा ये +30 है, मैंने इसको -30 लिख दिया है। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, मजीद इसके अंदर आप देख सकते हैं ठीक है, +30 था तो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 10 + 20 इज 30। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, और ये चूंकि अब आपके पास प्लस का नहीं है, ये माइनस का 90 है, तो इसका मतलब ये आपके पास इसमें मजीद चेंजिंग होगी। ये आपके पास हो गया माइनस का 90 और ये आपके पास बच गया 64। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक थी, 10 और 20 को ऐड किया तो +30 बचे और -3 इसी तरीके से रह गया था आपके पास। और देन आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया, 4 को 16 से किया 64 आ गया, और -3 को जब 30 से किया -90 आ गया, और -5 को जब -18 से किया तो माइनस माइनस प्लस का 18 आ गया, सॉरी प्लस का 90 आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए +90 और -90 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया आपके पास 64। सो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट बचा इस मैट्रिक्स का वो क्या बचा, 64। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसकी, और वो है पार्ट नंबर 11 और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपको कहता है इसको आपको एवेल्युएट करना है जिसमें वेरिएबल भी मौजूद हैं। सो हम सेम एज इट इज जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। इसको दोबारा से लिखा, रो वाइज एक्सपेंड कर देंगे। अब रो वाइज एक्सपेंड करके आप देखें यहाँ पर -2 लिखा मैंने, और इसकी रो और कॉलम छोड़ के जो 4 नंबर थे वो लिख दिए। अब उसके बाद आप देख सकते हैं दोनों नंबर क्या है, 0 है। अब ये बात 100% आपको पता होनी चाहिए कि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो, आंसर अंडरस्टूड है 0 ही आएगा। तो इसका मतलब मैं अगर कभी 0 आ जाता है मेरे पास डिटर्मिनेंट्स के अंदर, और मुझे जो है उसके जो है ये क्या कहते हैं इसको डिटरमिनेंट उसके साथ लिखना होगा, तो मैं कभी भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमें पता है हमेशा अंडरस्टूड है वो 0 हो जाएगा। सो इट मीन्स ये जो दूसरे नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना होता है, दूसरा नंबर हमेशा नेगेटिव लिखते हैं। मैंने उसको क्यों नहीं लिखा नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है 0 है, उसको हम नॉर्मली नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 0 लिखा, अगला नंबर भी 0 था इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दिया, क्योंकि उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो 0 हो जाएगा। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -x × 1 -x -0 1 0 और 0 + 0 है 0 ही लिख दिया। अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करें, -x -0 -x और 0 ख़त्म हो गया। अब -2 को जब मैं -x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 2x बच जाएगा। जनरली 2x जो है इस डिटरमिनेंट का आपको आंसर दिखाई देगा। सो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसके हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिए, एक 2/2 का और 3 जो है 3/3 के डिस्कस किए, और इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया डिटरमिनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, एवेल्युएट कैसे किए जाते हैं।
और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं।